जिसकी आंख खुली उसने सुन ली और जिसकी नहीं खुली वो सोता रह गया। मेरी वाइफ मेरे को जगा रही है कि देखना गली में क्या हो रहा है। ये सीसीटीवी कैमरा जो लगा हुआ है उसमें आई है ना ये फुटेज। प्रूफ है हमारे पास, पोस्टर फाड़े गए हैं। ये कैमरे लगे हुए उसमें हमने निकाला भी है, लेकिन वो बच्चे साफ दिखाई नहीं दे रहे। जिसमें मस्जिद है वो भी हिंदू का ही था, ये भी हिंदू का ही है, और ये एक ही का प्लॉट था। तो देखिए ये वही गली नंबर 12 है जिसके कॉर्नर पे अगर दिखाई दी नीले ब्लू कलर की जो टीन शेड लगी हुई है, वहाँ मस्जिद का निर्माण हो रहा है। और खबरें थी कि रात में मुस्लिम समाज के कुछ लोग उत्पात मचाने यहाँ गली में घुसे। जो पोस्टर मैंने आपको दिखाए कि घरों में यह मकान बिका हुआ के पोस्टर जो लगे हुए थे वो पोस्टर फाड़े और पत्थरबाजी की। जो कुछ लोगों ने यहाँ देखा, एक भाई साहब मेरे साथ है, मैं इनसे जानूँगा कि उस दिन उस रात क्या पूरी घटना हुई थी। कुछ बताएंगे भैया? भैया उस रात को देखो मैं तो सो रहा था, मेरी घरवाली बता रही कि देखना गली में क्या हो रहा है, कोई गेट पे मार रहा है, गाली उपतार कर रहे हैं, नीचे गली में शोर शराबा हो रहा है। मेरे भांजे ने भी देखा, उनने फिर जाके मेरे को जगाया, इतने में आया हूँ तो वो भग गए। फिर उनकी वीडियो हमने सुबह निकलवाई, हमने बताया, प्रशासन को भी बताया। अभी आप जो मुझे वीडियो दिखा रहे थे कैमरे से पहले, अल्लाह हम कुछ सोच रहे कोई गिर गया, वो शटरों में लात मारते फिर रहे हैं, जैसे इनके शटर में लात मारी थी, हमारे शटर में भी मारी थी। मतलब क्या कि बेखौफ होकर ये चीज़ें की जा रही हैं कि उनकी तरफ से कोई प्रशासन भी यहाँ पर खबरें सुन रहे हैं कि प्रशासन भी आ रहा है? हमें सबूत दिखाओ भाई, हम वीडियो सबूत दे रहे हैं, हम बता भी रहे हैं भाई, सारे जने हम झूठ थोड़ी बोल रहे हैं। गली में आप किसी से ही पूछ लो, जिन जिन के लगे हैं गालियाँ बक रहे थे, वो गंदी गंदी गालियाँ बक रहे थे रात के 1:30 बजे। अब जिसकी आँख खुली उसने सुन ली और जिसकी नहीं सुनी खुली वो सोता रह गया। मतलब था तो गलत ही ना। मेरी वाइफ मेरे को जगा रही है कि देखना गली में क्या हो रहा है, वही गेट में कोई कुछ मार रहा है और गाली वाली बक रहे हैं गंदी गंदी। कैमरे से कैप्चर की वो तस्वीरें? ये सीसीटीवी कैमरा जो लगा हुआ है उसमें आई है ना ये फुटेज। भाई इतनी देर में तो उठा के लाते, ऊपर से बोलने के बाद वो भगे। जो पत्थर वो फेंक के गए थे, अभी कहाँ वो उठा लिए गए हैं पत्थर? वो तो रात की बात हो गई, रोज़ सुबह झाड़ू लगती है, वो तो फिर सफाई वफाई हो गई। कितने लोग थे जैसे आपने देखा? वो थे 5-6 जने, 6 जने के आसपास थे, 5-6 जने। किसी की शक्ल जान पहचान में आई? भाई मैं तो सो ही रहा था, वो कैमरे में जो दिख रहा है वही दिख रहा है, हमें तो पहचान में कहाँ से आए, वो पहचान में कुछ नहीं है। यही चीज़ हुई थी, इसके अलावा भी कुछ चीज़ हुई है यहाँ इस गली में? यही हुआ था, यही चीज़ हुई है। आपको कुछ पता है इस घटना के बारे में कि पत्थरबाजी या पोस्टर जो फाड़े गए हैं उसका? हमें तो बाद में पता लगी, उन्होंने बताया, हमें नहीं पता। पड़ोसी वालों ने, उधर के वालों ने कहा सारे पोस्टर फाड़ दिए, हमें तो पता ही नहीं। हमारा देखा तो हमारा ही फटा पड़ा है। आपका भी पोस्टर फटा हुआ था तो दोबारा नहीं चिपकाया आपने? चिपकाएंगे जब शाम होगी तो क्या करें, दोबारा चिपकाएंगे। हाँ। प्रशासन आया था इस घटना के बाद से? पुलिस आई थी? पुलिस आके क्या करा पुलिस वालों ने, ये बताओ क्या करा? उन लड़कों को पकड़ा, क्या करा बताओ? अब उन लड़के आ रहे, साफ दिखाई दे रहे, काफी 6-7-8 लड़के हैं, गिनती के देखो उसमें कैमरे में। मतलब किसी की पहचान में नहीं आया जिसने देखा? कुछ चर्चा चलती है जैसे? पहचान में ही नहीं आया, क्या करेगा, कैसे पकड़वा दे किसी बच्चे को? लेकिन हाँ, पोस्टर फाड़ते हुए फिर पत्थरबाजी इनके में मारा, इधर मारा, इनके मारा है। कौन कह रहा है भाई पत्थरबाजी हुई है? आप ही के सामने देखो, ये भाई सब कह रहे हैं, वो आंटी जी कह रही हैं। भाई रात के 1:30 बजे हुआ, इसने देखा है, मेरी घरवाली मुझे जगा रही है। तुमने अपनी सीसीटीवी फुटेज है इनके पास में? पता नहीं भाई, हुई होगी फिर, अगर ऐसी बात है तो हमने तो पता नहीं भाई। खैर जब तक सीसीटीवी का नाम नहीं लिया तब तक नहीं देखा किसी ने, और सीसीटीवी का जैसे मैंने नाम लिया तो हुई होगी। तो देखो ना सीसीटीवी, आपने देखे हैं? आपने देखे हैं? मैंने तो नहीं देखा, मैं तो जानने आया हूँ ना यहाँ कुछ हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज ये लोग दिखा रहे हैं। इस मस्जिद निर्माण की वजह से आप नौबत देखिए कहाँ तक आ गई कि बच्चे तोड़फोड़ पर उतर आए हैं। कोई तोड़फोड़ नहीं हुई, आज तक कोई तोड़फोड़ नहीं हुई। हम तो यहीं रहे 12 इसी कोने पे रहे मस्जिद के सामने, हमने तो देखी नहीं कोई तोड़फोड़ आज तक। वो लोग सीसीटीवी फुटेज दिखा रहे हैं, जो कैमरा लगा होता है ना घर के बाहर, हाँ, उसमें तस्वीरें जाहिर दिख रही हैं, वो कैसे साफ साफ दिख रही हैं। कैसे मतलब शूट कर रहे हैं उसे, क्या कर रहे हैं हमें तो पता नहीं। मैं तो यहीं रहता हूँ कोने पे, हमें कुछ पता नहीं चल लिया। हमें कोई अंधे तो है नहीं, हमें भी तो सब कुछ दिखना चाहिए। हमें तो आज तक कोई पता नहीं। आप हमसे पूछो ना क्या? क्यों नहीं है वीडियो है कि तुम जाओ ना हिंदुओं के घरों में, पत्थरबाजी हुई नहीं हुई है? ये देखो चाचा, आप कह रहे भाई हैं कि हमारे सामने तो कोई पत्थरबाजी हमने तो नहीं देखी। वीडियो है, प्रूफ है हमारे पास। तो हमने हमारे सामने प्रूफ है तो हमारे नहीं पास, ना, पोस्टर हमने फाड़े देखा। गए हैं। हम तो यहीं रहते हैं 12 नंबर में। 12 नंबर के बता रहे, मैं भी 12 नंबर में रहती तो हूँ। मैं भी 12 नंबर में रहता हूँ, हमने तो नहीं देखा कोई भी।
अब देखो आपको बोलेंगे कि मीडिया उछालता है, अब मैडम खुद बोल रही कि तस्वीरें हैं, फुटेज है, भाई प्रूफ हमने है। हमने हमारी नॉलेज में कोई ऐसी बात नहीं है, ना हमने देखी ना हमें पता, ना कोई देखो, पत्थरबाजी। ये बड़ी गलत बात है, ये बड़ी गलत बात है कि रमजान जैसे पवित्र महीने में ये चीजें की जा रही हैं। जैसे हम झूठ नहीं बोल लेंगे, हम क्यों झूठ बोल लेंगे? ये और क्या दिखाई, तस्वीर दिखाई जो दिखा रही थी, ये देखो आप, समझे? ये देखो 1:30 बजे की है, 2:30 बजे की वो है जो पोस्टर फटे हुए हैं लड़के ने, है नहीं, ये रही, देखो। उसके बाद से अभी माहौल कैसा, डर है थोड़ा बहुत कि कुछ भी हो सकता है? अभी तो कुछ भी नहीं है, जब जाके ये सब हो रही हैं हरकतें, आगे जाके क्या हरकतें होंगी, आगे जाके क्या हरकतें होंगी, ये भी तो एमसीडी वालों ने स्टॉप वर्किंग का नोटिस लगाया हुआ है। हाँ, दिल लगाया हुआ है, पर हम तो चाहते हैं ना कि 13 नंबर में मस्जिद है, 13 नंबर में ही रहे, 12 नंबर में ना आए। अभी तो कुछ नहीं, आगे तो बहुत विवाद बढ़ सकते हैं। विवाद बढ़ सकता है, बहुत शुक्र। और कुछ कहना चाहती हैं कि मैं ये कहना चाहती हूँ, यहाँ पर लड़कियाँ छेड़ती हैं, सेफ नहीं है, आए दिन यही काम रहता है, नक्शा करते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, यहाँ पर बैठे रहते हैं, बाहर के लोग आते हैं, लोकल का कोई नहीं होता, बाहर के ही ज़्यादा कर जाते हैं काम, ठीक है। इसमें आम आदमी पीसता है और कोई नहीं पीसता है। हाँ, उल्टा इन लोगों को हमारा साथ देना चाहिए कि जो हम बोल रहे हैं वो सही के लिए बोल रहे हैं, गलत के लिए नहीं बोल रहे हैं। मैं दोनों धर्मों की काफ़ी इज्जत करता हूँ, सबका धर्म सामान्य है अपने अपने लिए, परंतु कुछ हिंदू कुछ मुसलमानों के बीच में अगर जो धर्म का जो ये वो हो रहा है, ये गलत है। ये जो भेदभाव हो रहा है ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। जो जहाँ तक था उसको वहीं रहना चाहिए। अगर ये जो हिंदुओं का मंदिर जो उस गली में था, इसको वहीं रखना, वहीं तक है वो, उसको हिंदुओं ने आगे ना बढ़ाया, ना कभी उसे चौड़ा करने का सोचा, ना उसका कहीं से गेट खुलने का सोचा। मुसलमानों की अगर मस्जिद है, अपने मुस्लिम भाइयों की अगर मस्जिद है, तो इस मस्जिद को भी हम उतना ही वो देते हैं, ना कि इसको बढ़ाया जाए। मेरा नाम असलम है। आपने भी अपने मकान पे लिखा है कि ये मकान बिका हुआ है? बनवाए हैं मैंने आज। आप भी चिपकाएंगे? हाँ, हम भी चिपकाए। वजह यही है कि ये बेच रहे हैं तो हम भी बेचेंगे। तुम क्यों बेचोगे? हम जा रहे हैं तो तुम क्यों जा रहे हो? नहीं तो हम भी जाएंगे ना। जब हम आज 16 साल से रह रहे हैं, कोई बात नहीं है, तो आज ये ज़रा सी बात क्यों उठ रही है? जरा सी बात, वो जरा सी बात क्या है खान साहब? खान साहब, ज़रा सी बात ये है कि वो मस्जिद बड़ी हो रही है, बस, और कोई बात नहीं है। मस्जिद वहाँ पहले से भी है 13 में, तो इधर बराबर का प्लॉट लेके उसको बड़ा करा जा रहा है। तो दिक्कत इन लोगों को क्या है? ये तो यही लोग बता सकते हैं ना इनको दिक्कत क्या है। आपको नहीं पता हैं? बस वो मंदिर का मसला रखते हैं कि मंदिर है इधर। 13 नंबर में ऑलरेडी वहाँ मस्जिद है और 12 नंबर में एक मंदिर है। यहाँ की जो औरतें हैं वो यही बोल रही हैं कि जब हमारा भजन कीर्तन होगा और मान लीजिए जुम्मे की नमाज के दिन आप लोग पुरुष लोग निकलेंगे तो कुछ गड़बड़ हो सकती है। तो क्या उनकी बात गलत है? आज 9 साल से कोई गड़बड़ नहीं हुई, तो अब क्या गड़बड़ हो जाएगी? 9 साल से पहले मस्जिद नहीं थी ना खान साहब, अभी मस्जिद बन रही है ना। मस्जिद तो अब भी है, वो 13 नंबर में खुल रही है। 13 में तो उसी से रास्ते से जाते हैं, अलग रास्ता तो बनेगा नहीं, रास्ता तो वही रहेगा। और अब भी जाते हैं, 11 से भी आते हैं लोग, 10:30 नंबर से भी आते हैं नमाज़ पढ़ने, तो वो मंदिर के सामने से ही आते हैं, कोई ऐसी कोई आपत्ति तो है नहीं। तो अब जैसे ये यहाँ की औरतें, स्पेशली औरतों की मांग है कि भाई जब तुम्हारे पास मस्जिद है तो इधर मस्जिद बनाने का क्या वो मतलब है? नहीं, इधर मस्जिद नहीं बन रही, सिर्फ एक चौड़ाई बढ़ाई जा रही है। जैसे ये घर बिक रहा है, मैंने ये ले लिया, तो मैं इस घर को बढ़ा रहा हूँ। क्यों उसको क्यों बढ़ाया जाए? जगह कम पड़ रही है, आदमी ज़्यादा हैं और नमाजी गली में नमाज़ पढ़ नहीं सकते, क्योंकि पहले ऊपर से ही पाबंदी है कि गली में नमाज नहीं होगी। नमाजी ज़्यादा हो गए, दैट मीन्स यहाँ मुस्लिमों की तादाद बढ़ गई है। मान लीजिए 10 सालों बाद फिर और तादाद बढ़ जाएगी, फिर आप फिर बढ़ाने की मांग करेंगे, फिर किसी एक का प्लॉट खरीदेंगे, फिर मस्जिद बनाएंगे। नहीं, मस्जिद के साथ का ही प्लॉट होता है, वही खरीदा जाता है। वो ये नहीं कि आगे खरीद लें तो उसको आगे, मतलब आगे भी चांस है कि अगर तादाद बढ़ेगी तो फिर हम मस्जिद बनाएंगे। नहीं, आगे मस्जिद नहीं बनेगी। जहाँ मस्जिद होती अभी है, तो सर आप बोलने को तैयार नहीं थे, अभी आप पूरे तथ्य पेश कर रहे हैं कि आगे आगे किसी ने देखा है? लेकिन जो यहाँ के हिंदू समाज है उनको तो बड़ी आपत्ति है ना इस चीज़ से कि मस्जिद आप लोग बढ़ा रहे हैं, मंदिर के बगल में घंटी बजेगी, उधर अजान होगी तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। यही वो कह रहे हैं कि यहाँ मस्जिद निर्माण रोका जाए। मस्जिद निर्माण तो रुक गया है, काम रुक गया उसका, वो शायद अब बने भी ना। तो जैसे एमसीडी की तरफ से खबरें थी कि इसको सील किया जाएगा प्लॉट को, तो फिर ये तो मुस्लिमों की बड़ी हार हो जाएगी, नुकसान बड़ा हो जाएगा। देखो जी, कानून के दायरे में रह के सारे काम हो जाते हैं, कानून से बाहर जाके कोई काम नहीं होता। अगर एमसीडी चाहेगी कि नहीं बने, सील लगेगी तो सील लगेगी, उसमें कोई लड़ने झगड़ने वाली। सोल्यूशन क्या होगा अगर एमसीडी ने सील लगा दिया मान लीजिए? क्योंकि देखो
गलत आप भी नहीं बोल रहे, गलत वो भी नहीं बोल रहे हैं। आपने कहा कि हमारी तादाद बढ़ गई है और इसका सोल्यूशन ये है कि हम एक और मस्जिद का निर्माण करें। और एक और नहीं, उसी मस्जिद को बढ़ाया जा रहा है जो पहले से है, क्योंकि लोग गलत बता रहे हैं कि मस्जिद बन रही है, मस्जिद को बढ़ाया जा रहा है, दायरा जी बोलते हैं। अच्छा, इस एरिया में और कितनी मस्जिद हैं? इस एरिया में तो हमारी ये एक ही है। इस गली की बात नहीं कर रहा, पूरे एरिया के क्षेत्र की बात कर रहा हूँ मैं। बिरमपुरी में 2-3 है, एक अपने 15 नंबर में है, एक 13 में है, बस। तो अगर खान साहब देखो, ईमानदारी से बताइएगा, अगर हर मस्जिद वाले ये बोलने लगे कि हमें जगह कम पड़ रही है और हमें इसका एरिया बढ़ाना है, तो दिक्कतें तो होंगी ना? हाँ, दिक्कतें तो होंगी, लेकिन मस्जिद के आसपास का ही प्लॉट लिया जाता है। ये नहीं कि आप मस्जिद यहाँ है, अब ये बीच में गली आ गई तो ये वाला प्लॉट ले लें, तो वो वहाँ मस्जिद नहीं बनेगी। अच्छा, ये जो प्लॉट था, ये प्लॉट हिंदू का था किसी या मुस्लिम का था? जो जिसमें मस्जिद है वो भी हिंदू का ही था, ये भी हिंदू का ही है, और ये एक ही का प्लॉट था। 4 भाई थे, ये चारों भाइयों के थे ये। तो जो अभी जहाँ मस्जिद बनी हुई है वो भी हिंदू का प्लॉट था? हाँ, ये एक ही का था सारा प्लॉट टोटल। वो मस्जिद कब बनी थी? ये बन गई थी मेरे 8-9 साल हो गए। 8-9 साल। तो पहले वो घर था किसी का? हाँ, घर था। क्योंकि जैसे उसमें गुम्बद नहीं है, हाँ, घर था। तो इस्लाम में बिना गुम्बद वाली मस्जिदें भी होती हैं क्या? जी होती हैं। अरे इस्लाम में तो हर घर में मस्जिद है भाई, औरतें घर में नमाज पढ़ती हैं तो वो भी मस्जिद ही है। फिर भी आपको मस्जिद का चौड़ीकरण करना है, हर घर में मस्जिद है। आदमी नहीं पढ़ सकता ना घर में नमाज, आदमी को मस्जिद ही जाना पड़ेगा। जो हमारे यहाँ मर्द हैं वो मस्जिद में ही जाएंगे, औरतें नहीं जाती। अच्छा, जैसे भाईचारे की बात होती है, तो आपको नहीं लगता कि अगर यहाँ नाराज़गी है किसी वजह से और भाईचारा खराब हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, तो क्यों ना हम बिना कानून के, बिना प्रशासन के इस निर्माण को रोक दें? कभी ऐसी पहल की मुस्लिम पक्ष ने? नहीं, मेरे ख्याल से कानून के दायरे में काम तो रुका भाई है। कानून रोक रहा है, लेकिन अगर भाईचारा खत्म हो रहा है तो मुस्लिम भाइयों ने पहल की कि चलिए हम नहीं बना रहे मस्जिद, हम नहीं निर्माण करा रहे हैं, आप लोग खुश रहिए, हम मिल बांट के रहते हैं, खुशी खुशी रहते हैं। कभी ऐसी कोई पहल हुई है? नहीं, देखो जी, ये तो मस्जिद की कमेटी तय करेगी, हम तो एक आम जनता हैं, जो मस्जिद की कमेटी कहेगी वो वही उनका निर्णय है। अच्छा, इस गली में उन्होंने कमेटी ने क्या नक्शा पास कराया, क्या नहीं कराया, इसका भी हमें इल्म नहीं है। हमें तो ये पता है कि ये MCD से परमिशन मिल के जब हो रही है। कोई बात नहीं, मैं ज़्यादा सवाल नहीं करूंगा आपसे। इस गली में पत्थरबाजी की खबरें आई थी और CCTV फुटेज भी है कि बच्चे नारेबाजी कर रहे हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं और पोस्टर जो लगे हुए उनको फाड़ रहे हैं। पत्थरबाजी नहीं थी, वो सिर्फ ऐसे लाते मार के गए थे। बच्चे रातों को खेलते हैं, वो लात मारने वाला खेल है कोई? अरे देखो, बच्चा दिमाग है, क्योंकि ये रमज़ान में जो है ना, रात को बच्चे जागते हैं, सुबह को सोते हैं। तो ये चिड़िया बल्ला चल रहा है, देखना कभी शाम को आगे गली गली चिड़िया बल्ला होगा। तो पत्थरबाजी नहीं है, सिर्फ लाते मारी है। अगर पत्थर पड़े तो पत्थर रहेगा। तो जो लाते मारी आप मेरे घर पे भी मारी है, मैं तो मुस्लिम हूँ। आपके घर में लाते? हाँ, उन बच्चों को किसी ने समझाया ही नहीं कि बेटा ऐसा नहीं करते, वो भी ऐसे पावन महीने में, पवित्र महीने में? बच्चे हाथ ही नहीं आए ना। कहाँ गए वो बच्चे? ना उसमें फुटेज में साफ दिखाई दे रहे हैं, ये कैमरे वैमरे लगे हैं, उसमें हमने निकाला भी है, लेकिन वो बच्चे साफ दिखाई नहीं दे रहे कि कौन है कौन नहीं है। पर यह है कि बच्चे भागते हुए गए हैं। अभी तक पता नहीं लगा कि वो बच्चे कौन थे? पता नहीं लगा, उसकी तो कंप्लेंट हो गई है। ये मुस्लिम समाज के लोग थे। 2 घर हैं आपके यहाँ पे? 5 घर इस 12 नंबर गली में मुस्लिम लोगों के भी हैं और वो कह रहे हैं कि अगर हिंदुओं का यहाँ से पलायन होगा, क्योंकि घर बिका हुआ है, कि पोस्टर जो लगाए गए हैं हम भी वो पोस्टर चिपकाएंगे, शायद बदले की भावना से या जो भी इनकी बात है। आप लोग बात करेंगे थोड़ा सा, क्या कुछ हुआ था? पोस्टर वोस्टर फाड़े गए, पत्थरबाजी कुछ हुई, कुछ पता है आप लोगों को? फाड़ दिया किसी। अच्छा, अभी ये इस गली में मुस्लिम घर भी हैं 2-3, वो कह रहे हैं कि हम भी चिपकाएंगे बिका हुआ के मकान के पोस्टर। चिपकाएंगे तो काम तो हमने पता, हमारे तो एक बार लगाया था, फाड़ दिया, छुट्टी।